चंपावत उपचुनाव कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के लिए साख का भी सवाल है और कांग्रेस के भविष्य का भी सवाल है। भविष्य का सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस जिस चेहरे पर दांव लगाना चाहती है, क्या वो चेहरा भविष्य में भी कांग्रेस की पसंद बना रहेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार 2 चुनाव वो चेहरा हार चुका है और तीसरी दफ़ा क्या होगा इसका अभी अंदाज़ा नहीं। लेकिन इस चुनावी जंग के लिए मनोज तिवारी को कांग्रेस ने पर्यवेक्षक चंपावत का बनाया, वो वहां जाकर कुछ मीटिंग्स भी कराए हैं। लेकिन क्या कांग्रेस की रणनीति इतनी पुख्ता है कि वहां जीत मिल जाएगी, इसे लेकर कांग्रेस खुद आशंकित है। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा चंपावत की तरफ जाना अभी फिलहाल बेहतर नहीं समझ रहे। वो गढ़वाल मंडल के अपने दौरे पर हैं। बीच में 2 दिन देहरादून जरूर आए वापस चंपावत उपचुनाव की तैयारी पर चर्चा करने या उम्मीदवार पर चर्चा करने। लेकिन रणनीतियां किस तरीके की कांग्रेस की हैं, इसको लेकर कांग्रेस ही अभी तय नहीं कर पा रहे कि क्या चक्रव्यूह रचा जाए। और इस चक्रव्यूह के बीच ही हरीश रावत ने, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको भरोसा था कि 22 में उनकी सरकार बनेगी, ऐसा हुआ नहीं। हरीश रावत ने अब हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी पर, देहरादून से लेकर दिल्ली तक के नेताओं पर। थोड़ा बहुत नहीं है, वो तो बिल्कुल पूरी भाजपा घबराई हुई है। और हो सकता है उनको ये लग रहा है कि ये सारे चुनाव जो पिछला उन्होंने कैसे न कैसे जाल फरीबी कुछ झूठी बातें करके, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो आज की सरकार है, जो धामी 2 है, ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गर्भ से निकली है। एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के जो एक पूरे राज्य के अंदर छोटे भाजपा के नेता से लेकर के सबसे बड़ के नेता ने भी जो झूठ बोला, और उस झूठ के गर्भ से ये सरकार पैदा हुई है। तो उनको लग रहा है कहीं ऐसा ना हो इस सब का खामियाजा उपचुनाव में झेलना पड़े, इसलिए स्वाभाविक है उनकी चिंता। और वो चिंतित नहीं है तो फिर इसका मतलब है हम कहीं पर गड़बड़ है। तो हम विपक्ष हैं, हमारी चुनौती से उनको घबराना ही चाहिए। हरीश रावत अब ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार झूठ की बदौलत बनी है, झूठे प्रचार के दम पर बनी है। और हरदा को ये भरोसा है कि इस झूठ की पोल अब चंपावत उपचुनाव में खुलेगी और भगवान इंसाफ करेंगे। जीतने के लिए और चंपावत तो न्याय का देवता है। इन्होंने भ्रामक प्रचार से जो सत्ता हासिल की है, तो गुल देवता के बाद कांग्रेस जाएगी, कहेगी इन्होंने झूठ के आधार पर चुनाव जीता है, इसलिए इनको वहाँ चंपावत में दंडित करिए, और गोयल देवता हमारी पुकार सुनेंगे, इसका हमको पूरा भरोसा है। सर, योगी हरीश रावत को भगवान पर भरोसा है, इंसाफ के देवता पर भरोसा है, और वो इसी के जरिए कांग्रेसियों के बीच उम्मीद भी जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जीत का मंत्र भी देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ इस उम्मीद के सहारे ही कांग्रेस कामयाब हो पाएगी? सवाल ये कि कांग्रेस की जमीनी रणनीति कहाँ है, कांग्रेस के जिन नेताओं के कंधों पर जिम्मेदारी दी है वो चुनाव के मैदान में कहाँ हैं, और इन सवालों के बीच ये चुनौती पार कैसे होगी, ये बहुत गंभीर संकट है।